हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम कुछ नया टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। तो अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था। जैसे √5 है, उसको हमें नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वो था बिना पॉइंट वाले नंबर। अब हम जो पॉइंट वाले नंबर हैं, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या है, उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना है, तभी आपको अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो जैसे मैंने पहले एक बार थोड़ा सा 1 मिनट के लिए डिवाइस करा देता हूँ। √5 है, उसको अगर नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैंने कहा था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री ट्रायंगल जो होता है उस पर 5 जो है, इसको हम क्या लिखते हैं पाइथागोरस की फॉर्म में, √5। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने बताया था कि ये संख्या रेखा आपकी हो गई नंबर लाइन, यहां से स्टार्टिंग हो गई 0, यहां पर हमने नाम लिख दिया O। तो सबसे पहले हमें 2, या तो इसको लिखो या इसको लिखो, 2 से 1 2। तो यहां से यहां तक ये 2 हो गया, उसके बाद 1 परपेंडिकुलर, ये तो 2 हो गया, फिर 1, ये 1 हो गया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट। उसके बाद ये क्या है हमारा √5, तो ये क्या हो गया हमारा √5। तो इस तरीके से हम रूट वाले जो नंबर है उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमारी नंबर लाइन ये है और √5 हमारा ऐसे आया, तो हमें क्या करना है, कंपास लेना है और ये डिस्टेंस लेके और इसको ऐसे नंबर लाइन तक मिलाना है ऐसे। तो अब ये यहां से लेके जो यहां तक की डिस्टेंस हो गई आपकी, वो हो गई √5। ऐसे आपको इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना मैंने बताया था। ये बिना पॉइंट वाले नंबर थे। अब जो पॉइंट वाले नंबर हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3.5। ठीक है, ये आपका एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप है आपका, सबसे पहले आपको नंबर लाइन पर इस डिस्टेंस को मार्क कर देना है। तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओ 3.5 सेंटीमीटर, इतनी यूनिट आपको लेना है, 1 2 3 और हाफ। ठीक है, तो ये आपका यहां से यहां तक का कितना हो गया 3.5। अंडरवुड मत लगाना इसमें, ये 3.5 यूनिट है सिर्फ। ठीक है, यहां तक आप ए तक आ चुके हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप 3.5 यानी जितनी भी आपको वैल्यू दी हुई है उसे मार्क करने के बाद आपको इस पॉइंट से 1 यूनिट और जाना है, 1 यूनिट इसके बाद और लेना है। ये आपका आ गया B पॉइंट। ठीक है, ये आपकी 1 यूनिट यहां से यहां तक और आ गई। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इसके बाद आपको क्या करना है, O और B को बाइसेक्ट। ये लाइन हो गई आपकी OB, इसको आपको क्या कर लेना, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट क्यों करना है, क्योंकि हमें इसमें हाफ सर्कल बनाना है और हाफ सर्कल बनाने के लिए हमारे पास सेंटर नहीं है। तो लाइन का सेंटर फाइंड करने के लिए आपको इसको क्या करना है, बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं इस लाइन को, आपको प्रोटेक्टर कंपास में आपको डिस्टेंस लेनी है हाफ से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, कंपास में आपको हाफ डिस्टेंस से थोड़ी ज्यादा लेनी है और यहाँ पर रखना है, ऊपर एक कट लगाना है और एक नीचे, ऐसे ही यहाँ से ऊपर नीचे। ये आपने 6th 7th 8th में किया हुआ है। ठीक है, ये आपको सेंटर मिल गया। यहाँ पे कंपास रखना है और ये हाफ सर्कल बना देना है। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा 3.5 वाला पॉइंट था ये और ये यहाँ पर
यहाँ पर आपको बनाना है 90 डिग्री एंगल। क्या बनाना है, या फिर ये कह लीजिए हमें OA पे परपेंडिकुलर टू AD खींचना है। फोर्थ पॉइंट, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू OA। OA पे हमें AD परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। अब वो आप कंपास से या प्रोटेक्टर से जिससे चाहे उससे खींच सकते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल बनाना तो आपसे आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो मैसेज करके पूछ लेना है, मैं आपको बता दूंगा 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है। तो ये जो आपकी डिस्टेंस आई है AD, ये है आपकी √3.5, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन नंबर लाइन ये है और डिस्टेंस हमें फाइंड हुई ऐसे। तो नेक्स्ट सेम यहाँ पे रखना है आपको कंपास का पॉइंट और ऐसे नाप लेना है और इसको ऐसे आगे कर देना है। तो यहाँ पे ऐसे रख के A से अब यहाँ पर E लिख, ये यहाँ से लेके ये इतनी डिस्टेंस जो है वो आपकी क्या है 3.5। ये आपकी मार्क हो गई यहाँ पर। AE जो है आपकी √3.5 है। इस तरीके से अंडरवुड वाले जो पॉइंट वाले नंबर हैं हमारे इरेशनल नंबर, उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर दो रैशनल नंबर को हम ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या नंबर आना चाहिए। इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ रूल्स, कुछ पॉइंट बता रहा हूं, तो उनको ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। फर्स्ट, अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को अगर हम जोड़ें तो क्या आता है, एक परिमेय संख्या और एक और परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं को जोड़े तो आंसर परिमेय संख्या आता है। इनको नोट कर लेना है। दूसरा, अगर परिमेय संख्या और एक और परिमेय संख्या को हम माइनस करें तो क्या आ जाएगा, परिमेय। अगर एक परिमेय और दोनों परिमेय संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, परिमेय संख्या। अगर एक परिमेय और दूसरी परिमेय संख्या को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, परिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट। तो ये होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर दोनों परिमेय संख्याएं हैं और उनका हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड बात करते हैं अपरिमेय अपरिमेय। अगर दोनों अपरिमेय संख्याएं हो तो अपरिमेय और दूसरी भी अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। परिमेय या अपरिमेय। ठीक है। अब कहेंगे कैसे, तो देखिए एग्जांपल, √3 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को ऐड किया तो आंसर आया √3 प्लस √5। ये क्या है, अपरिमेय। मैंने कहा था परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी। तो अपरिमेय तो आ गया, अब परिमेय कैसे आता है वो देखिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को ऐड किया आंसर आया 0। ठीक है। और 0 क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए मैंने कहा है कि अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ते हैं तो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। ठीक है। ये भी अपरिमेय अपरिमेय थे, जोड़ा तो परिमेय आया।
ये भी अपरिमेय था, जोड़ा तो अपरिमेय आया। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है। सेम है माइनस, अगर एक अपरिमेय संख्या और दूसरी भी अपरिमेय संख्या को माइनस करते हैं तो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सेम एज मल्टीप्लाई, दोनों परिमेय करेंगे, परिमेय भी आ सकता है अपरिमेय भी आ सकता है। सेम डिवाइड करते हैं तो अपरिमेय आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है। ठीक है, कंडीशन याद रखना है, अगर दोनों अपरिमेय हैं तो उसका आंसर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देने की जरूरत तो है नहीं, मल्टीप्लाई वाला एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर √3 है और √5 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 आएगा, और √15 क्या होता है अपरिमेय। अगर √3 की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस √3 से, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3। ठीक है, परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ऐसे डिवाइड, ऐसे ही माइनस। ठीक है स्टूडेंट, अब आता है थर्ड टाइप, अगर एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो। एक परिमेय और एक अपरिमेय। अगर एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो तो उसका आंसर हमेशा अपरिमेय आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अपरिमेय आएगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय अगर सब्सट्रैक्शन हो तब भी आंसर अपरिमेय आएगा, मल्टीप्लाई हो तब भी अपरिमेय आएगा, डिवाइड हो तब भी अपरिमेय आएगा। ठीक है, परिमेय वाले का परिमेय, इसका तो बोलने की कोई जरूरत है नहीं, सिंपल। अपरिमेय वाले में कोई सा भी आ सकता है, और एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, यानी एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो, तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल आता है। तो ये कुछ रूल थे, आपको क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी, तो इनको याद रखना है। इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इन्हीं रूल को अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, अब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमसे पूछा जाता है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 की जगह √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, यानी कोई भी प्राइम नंबर आ सकता है। तो जैसे मैं अभी √5 वाला पेपर को करके दिखाऊंगा, सेम ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन भी हो जाते हैं। सेम लैंग्वेज का उसमें यूज करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से, विरोधाभास प्रमेय। कॉन्ट्राडिक्शन यानी हम इसका जो हमें सिद्ध करना है उसका उल्टा लेकर चलेंगे, और जो हम मानकर चलेंगे वो लास्ट में क्या हो जाएगा, गलत सिद्ध हो जाएगा। तो जो दी हुई चीज़ है वो सही हो जाएगी। तो वो होती है आपकी कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम, उससे करने। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कैसे इसको करना है। तो इसने कहा सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कैसी होती है, p/q की फॉर्म में। तो इसलिए √5 क्या हो जाएगा, p/q की फॉर्म में, जहां पर p और q क्या है, परस्पर अभाज्य, जहां p तथा q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पूर्णांक में तो 0 नहीं आता है और q हम 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा √5q इज इक्वल टू p, स्क्वायर पर साइड दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे इधर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 5, यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा q² बराबर p²।
तो ये 5 इंटू क्यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर कोई नंबर, ये जो पी स्क्वायर है वो 5 के मल्टीपल में है, और अगर ये 5 के मल्टीपल में है तो इसका मतलब यह है कि 5 से डिवाइड हो रहा है। तो दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है स्टूडेंट, और पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। पी क्या है, 5 से विभाज्य है, और p 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब p क्या है, 5 के टर्म में है। तो हम p के लिए क्या लिख देंगे, जो 5 का मल्टीपल होगा, 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी, तो हम इसको लिख लेते हैं 5m, यानी m की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं p बराबर 5m रखने पर। तो यहाँ पर हमने ये रखा था, ये बन गया आपका 5q स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 5 या 25m स्क्वायर। ठीक है, तो 5 से कट जाएगा, 5m स्क्वायर आ गया, q स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको क्या दिखा कि जो q स्क्वायर है वो 5 के मल्टीपल में है, यानी q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यानी q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है, और q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य, q 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो q भी 5 से विभाज्य है और यहाँ पर p भी 5 से विभाज्य है। तो जब p और q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, यानी p and q both are divisible by 5, then 5 is common factor of p and q. But we observe that p and q are co-primes. लेकिन हमने माना था कि p और q क्या है, अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, अभाज्य यानी को-प्राइम्स। और यहाँ पर क्या आ गया कि 5 इनका मल्टीपल, p और q क्या 5 के मल्टीपल है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां से क्या निकल के आया कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 5 p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड है, लेकिन हमारा क्या था कि p और q अभाज्य है। तो यहाँ पर भी तो विरोधाभास होता है कि परंतु p तथा q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य पूर्णांक है। तो यहां पर आ गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। और ये विरोधाभास हो गया, तो जो उल्टा होगा इसका वो क्या होगा, सही। तो इसका उल्टा है परिमेय, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। √5 की जगह आपका 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, कोई भी अपरिमेय संख्या आ सकती है। तो आपको सेम इसी मेथड से करना है, सेम लैंग्वेज यूज करनी है। 2 आ जाएगा तो यहाँ पर 2 2 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो यहाँ पर 7 7 7 हो जाएगा। तो
ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपको इसको करना है। तो इसको एक बार देख लीजिए। इसके बाद में जो अंडर रूट वाले एक और टाइप का क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूं। जैसे सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 प्लस 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अब मैं आपको दो तरीके से करना सिखाऊंगा। सबसे पहला जो मैंने अभी आपको कुछ रूल लिखवाए थे पीछे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग यानी प्लस हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। हो गया सिंपल, तो सिद्ध हो गया ना। जो फॉर्मूले से मैंने बताए थे, कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, मैंने उसमें लिखवाया था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है प्लस वो हमेशा अपरिमेय होता है, और हमें एक तो सिद्ध करना है। तो अगर आपको उस टाइप से करना है तो आपको लिख देना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है, इसलिए अंडर रूट 2 प्लस 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। सिद्ध हो गया। अगर हमें करना है मेथड से, ठीक है, वो तो रूल से हो गया, मेथड से करना है तो कैसे करते हैं, सेम जो अभी हमने अंडर रूट 5 वाला किया था। माना अंडर रूट 2 प्लस 3 एक परिमेय संख्या है, कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो फिर इस टाइप का होगा P बाई Q की फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, हमें जो परिमेय संख्या है इधर जो भी परिमेय संख्या होगी उसको भी उधर लेकर जाना है। अंडर रूट 2 यहाँ पर लिख लेना कंडीशन, जहां P तथा Q अभाज्य पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P अपॉन Q माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आ गया ये P अपॉन Q माइनस 3, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय संख्या का माइनस हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हमें लिखना है P बटे Q तथा 3 परिमेय संख्याएं हैं, क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो दोनों परिमेय संख्याएं हैं, तो मैंने रूल लिखवाया था कि दोनों संख्याओं का जो माइनस होता है वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अब इधर की पूरी साइड परिमेय संख्या है तो उधर की पूरी साइड भी क्या होगी, परिमेय। तो इस हिसाब से दिस इंप्लाइज अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अंडर रूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पर विरोधाभास होता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इट्स कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास होता है कि अंडर रूट 2 प्लस 3 एक परिमेय संख्या है, तो अतः अंडर रूट 2 प्लस 3 एक अपरिमेय संख्या होगी।
ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले से कर लेना है इसको। तो मैंने आपको हर टाइप का जो अपरिमेय संख्या है उसको सिद्ध करना आपको सिखा दिया है। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज करके उसका आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।